और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। जी डायनेस्टी की एक और नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। भाई पिछला एपिसोड तो एकदम बवाल था। बीस्ट किंग का पेट क्या मरा, वो तो खुद ही मैदान में कूद पड़ा। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो भैया पहले वो निपटा कराओ, वरना आज की कहानी सर के ऊपर से जाएगी। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूमंस ने मिलकर बीस्ट किंग के पेट को तो खत्म कर दिया था, जिससे बीस्ट किंग गुस्से से पागल हो गया था और खुद मैदान में उतरने का फैसला कर चुका था। दूसरी तरफ जिनू को शियाफान मिल गया था और उसे ही अपने मास्टर का कातिल समझकर उस पर टूट पड़ा था। शियाफान बेचारा उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जिनू सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस बदला चाहिए था। तो आज का एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहां जिनू पागलों की तरह शियाफान पर अटैक किए जा रहा था। शियाफान कह रहा था, भाई शांत हो जा, मुझे लड़ने पर मजबूर मत कर। पर जिनू तो सुनने के मूड में ही नहीं था। वो अपनी सारी खतरनाक टेक्निक्स शियाफान पर आजमा रहा था। शियाफान ने अब तक एक भी हमला नहीं किया, बस खुद को बचा रहा था और जिनू को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी ईविल पावर से जिनू को घेर भी लिया, पर जिनू ने उसे भी तोड़ दिया और फिर से हमला करने लगा। जिनू चिल्लाया, तू एक शैतान है, एक डीमन, जैसा लोग कहते हैं तू वैसा ही है। आज मैं तुझे मारकर दुनिया से एक डीमन का खात्मा करूंगा। जब जिनू किसी भी तरह नहीं माना तो शियाफान को मजबूरन एक अटैक मारना पड़ा, जिससे जिनू दूर जाकर गिरा और खून से लथपथ हो गया। पर वो फिर भी नहीं रुका। उसे बचपन की यादें आने लगी थी, जब वो और शियाफान साथ में प्रैक्टिस करते थे और हमेशा जिनू ही जीतता था। वो शियाफान से कहता था, तुझे मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर आज बचपन की वो मीठी यादें दुश्मनी में बदल चुकी थी। शियाफान उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर जिनू के लगातार हमलों से परेशान होकर उसने एक और अटैक किया, जिससे जिनू के हाथ से तलवार ही छूट गई। शियाफान बस उसे शांत करना चाहता था, पर जिनू तो मानने को तैयार ही नहीं था। सीन बदलता है और हम मॉन्क को देखते हैं, जिन्होंने अपनी एक जॉइंट स्पिरिट को समन कर लिया था ताकि वो बीस्ट किंग से लड़ सके। बीस्ट किंग हंसा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये स्पिरिट मुझे रोक पाएगी? और उसने एक ही झटके में उस स्पिरिट के 2 टुकड़े कर दिए। तभी वैली मास्टर ने मौके पर चौका मारा और अपनी फायर पावर से बीस्ट किंग को आग की जंजीरों में जकड़ लिया। बस फिर क्या था, मॉन्क, वैली मास्टर और हेड मास्टर तीनों ने मिलकर हमला बोल दिया। हेड मास्टर ने तो बादलों को चीरती हुई एक विशाल जूजियान स्वॉर्ड को समन कर लिया और सीधा बीस्ट किंग पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और सबको लगा कि बीस्ट किंग का काम तमाम हो गया। सब खुशी से चिल्लाने लगे कि आखिर इंसानों की जीत हुई, हमने कर दिखाया। पर तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। वो बीस्ट किंग था, जिसे खरोंच तक नहीं आई थी। वो बोला, तुम्हारे इन मामूली हमलों से मुझे कुछ नहीं होगा, तुमने मुझे और गुस्सा दिला दिया है। और ये कहकर उसने अपने ढेरों क्लोन्स बना लिए जो सब पर भारी पड़ रहे थे। हेडमास्टर ने अपनी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन से सारे क्लोन्स को तो खत्म कर दिया, पर असली बीस्ट किंग के सामने उनकी भी नहीं चली। बीस्ट किंग ने हेडमास्टर, मॉन्क और वैली मास्टर तीनों को उठाकर पटकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ जिनू और शियाफान की फाइट अभी भी जारी थी। जिनू ने अपने मास्टर की सिखाई हुई सबसे खतरनाक टेक्निक स्लेइंग घोस्ट का इस्तेमाल किया। वो चिल्लाया, तू मेरी नजर में एक घोस्ट है और आज मैं अपने मास्टर की ही टेक्निक से तेरी जान लूंगा। शियाफान ने खुद को बचाने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट की, पर स्लेइंग घोस्ट का अटैक इतना पावरफुल था कि वो शियाफान की डिफेंस को तोड़ता हुआ सीधा उसे जा लगा। जब धुआं हटा तो जिनू की तलवार खून से सनी थी और शियाफान बुरी तरह घायल था। जिनू अपनी पूरी ताकत से तलवार शियाफान के सीने में घुसाने वाला था कि तभी शियाफान ने उसे घूर कर देखा और अपना हाथ हटा लिया। तलवार सीधा उसके सीने के आर पार हो गई। जिन्नू ये देखकर घबरा गया। वो चिल्लाया, शैतान, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने हमेशा तुझे अपना बड़ा भाई माना, पर तूने मेरे मास्टर को मारकर मेरा भाई मुझसे छीन लिया। शियाफान घायल होने के बावजूद उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर जिनू बस चिल्ला रहा था, मुझे मेरा शियाफान वापस चाहिए। उसे बचपन याद आ गया, जब वो शियाफान को गुंडों से बचाता था। वो रोते हुए कहने लगा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, तुम मुझे मार दे, मैं तेरे ही हाथों मरना चाहता हूँ। ये देखकर तो शियाफान के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट किंग बोला, तुम ह्यूमंस ने मुझे इम्प्रेस तो किया, पर अब बहुत हो गया ये खेल खिलौना, अब देखो मेरा असली रूप। और भाई साहब, वो क्या बदला, एकदम भयानक 3-3 सिर वाला मॉन्स्टर बन गया। उसे देखकर ही सबकी हवा टाइट हो गई। अब उसके अटैक इतने खतरनाक थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने आने की। वो हेडमास्टर के पीछे पड़ गया और उन्हें मार मार के अधमरा कर दिया। हेडमास्टर बेहोश होकर समंदर में जा गिरे। बीस्ट किंग ने ऐसा नरसंहार किया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी समुंदर में गिरे हेडमास्टर को एक परछाई दिखी जो कह रही थी, क्या हुआ,
डर गए? तुमने तो कहा था कि आखिरी सांस तक अपने लोगों को बचाओगे। चलाओ अपनी ज़ूजियान स्वॉर्ड वरना सब खत्म हो जाएगा। और बस हेडमास्टर ने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, पर आज मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और उन्होंने स्वॉर्ड की असली पावर को अनलॉक करने वाला हेवनली सील तोड़ दिया। सारे एल्डर्स ने अपनी पावर लगाकर उनकी मदद की। जैसे ही सील टूटा, ज़ूजियान स्वॉर्ड से इतनी खतरनाक पावर निकली कि पूरे इलाके में भूकंप आ गया। बीस्ट किंग भी हैरान था। मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इस स्वॉर्ड की असली पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसने हेडमास्टर पर हमला किया, पर अब ज़ूजियान स्वॉर्ड की पावर के सामने उसका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। हेडमास्टर एकदम खतरनाक अवतार में आ चुके थे। अब एक तरफ है बीस्ट किंग अपनी पूरी ताकत के साथ और दूसरी तरफ है हेडमास्टर अपनी ज़ूजियान स्वॉर्ड की असली पावर के साथ। अब ये होगी असली टक्कर। क्या हेडमास्टर इस शैतान को रोक पाएंगे या ये बीस्ट किंग सबका खात्मा कर देगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।